हेलो दोस्तों, मैं आज जो वीडियो लाया हूँ स्वीडन में जो कुरान करीम की बेहुरमती करी एक नापाक और गंदे इंसान ने, और उसको वहाँ की सरकार ने भी प्रोटेक्शन दिया और वहाँ की कोर्ट ने भी उसको इजाज़त दी। तो इसके बारे में हमारे एक मुफ्ती साहब, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, वो उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। जैसे बहुत आए, तुम्हारे से बड़े बड़े बल्कि सड़े सड़े भी आए, जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कि कुरान में 114 सूरतें हैं, 540 रुकू हैं, हर्फ भी गिन लिए गए, आयतें भी गिन ली गई हैं, 6666 आयतें हैं, हरूफ भी गिने गए हैं, जबर भी गिने गए हैं, जेर भी गिने गए हैं, बल्कि इसके नुक्ते भी गिन के रखे गए। सोचते हैं कि कुरान को हम मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे, नहीं मिटा, खाक मिटा देंगे। तुम जैसे बहुत आए, तुम्हारे से बड़े बड़े बल्कि सड़े सड़े भी आए, Yes. कुरान का कुछ नहीं कर सके। नहीं। इसलिए कि इसके हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। कुरान में खुद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ऐ अल्लाह, कुरान को क़यामत के दिन हमारा सिफारिशी बना, हमारे खिलाफ मुकद्दमा करने वाला ना बना। अंदाजा करो, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ये दुआ फरमाते थे, इस कुरान को तुम हल्का ना समझो। है मुसलमानों, सोचने की बात है, तुम्हारे पास 1000 किताबें नहीं है, एक ही कुरान है जिससे सारी उम्मत को जोड़ा गया है। और हद तो ये भी है, इस्लाम में, इस्लाम के नाम पर 70 से ज्यादा फिरके बने, बहुत फिरके बने। हर सदी में कुछ ना कुछ फिरके जन्म लेते रहे और मरते भी रहे, आज भी हैं। 70 से ज्यादा फिरके पाए जाते हैं, बल्कि खुद शियों में 70 फिरके हैं, खवारिज में अलग फिरके हैं, उनके अलावा और दूसरे फिरके जैसे कादियानी हैं, बदअकीदा हैं, जो इस्लाम की कुछ ना कुछ बुनियादी चीजों से इन्हिराफ करते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, तकरीबन जितने इस्लामी फिरके हैं, सबका इत्तेफाक है कि कुरान यही है, कोई और नहीं। ये 30 पारे जो कुरान के हैं, इस पर सबका इत्तेफाक है। ये भी कुरान का एक मौजज़ा है, दूसरे सारे मसलों में इख्तिलाफ चल रहा है, लेकिन कुरान का अलिफ लाम मीम सूरह फातिहा से शुरू होकर वन्नास पे खत्म होने में तकरीबन सारे फिरके इसको तस्लीम करते हैं। शियों का हमारा इख्तिलाफ है, अहले हदीस से इख्तिलाफ है, देवबंदियों से इख्तिलाफ है, राफिजियों से इख्तिलाफ है, कादियानियों से इख्तिलाफ है, लेकिन जाकर के सारे मकातिब फिक्र में आप देखें, सबके यहाँ यही कुरान पढ़ा जाता है, यही कुरान है। इसीलिए मैं कहता हूं, एक कुरान है, लेकिन इस उम्मत ने इसको इतना बोझल क्यों समझा है, इसको इतना भारी क्यों समझा है, जबकि वो मौला इसी कुरान में यूं फरमाता है, एक बार नहीं 4 बार फरमा रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है, हर कोई याद करने वाला, हर वो इतना आसान है, इतना आसान है। मैंने खुद देखा है कि वो बच्चे जिनको अभी सूझबूझ भी नहीं आती, समझबूझ भी नहीं आती, वो भी जब कुरान याद करने लग जाते हैं तो उनके सीनों में कुरान उतर जाता है। Yes, that's true. जब मैं खुद कुरान हिफ्ज करने के लिए निकला था, हमारी उम्र 11 साल की थी, बहुत सारे मामला समझ में नहीं आते थे, Wow. लेकिन हमने तेजी से याद किया, अल्लाह का फजल था। हमारे साथ कुछ ऐसे भी थे जिनको 2+2 क्या होता है ये भी नहीं मालूम था, लेकिन वो 30 पारे के हाफिज थे। अल्लाहु अकबर। दूसरी चीजों में अगरचे जहन कुंद हो, लेकिन कुरान एक मौजज़ा है जो याद करने वाले के सीने में उतर जाता है। हाँ, ये उसके साथ नहीं जाता जो इसको भारी समझता है, जो इसको बोझल समझ करके छोड़ा उसके साथ नहीं जाता, और जो इससे मोहब्बत किया उसके सीने में बहुत आसानी से उतरता है। शुरू में शैतान बहुत वरगलाता है, बहुत बहकाता है, याद करने नहीं देता और भगाता है, लेकिन जो जम गया तो फिर कुरान ही उसका मददगार भी होता है, कुरान उसका मददगार होता है। अब मैं चंद हदीसें आपको बताऊं कि कुरान कहां तक तुम्हारी दोस्ती निभाता है। पहली बात, कुछ लोग डर करके छोड़े हुए, हम तो पढ़ ही नहीं पाते थे, उस पर भी मैं आज एक हदीस पढ़ा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है। फरमाती हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिरु फिल कुरान, जो कुरान का माहिर है, यानी अच्छी तजवीद में तिलावत करता है और उसके मानी भी समझता है, सब समझता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन वो मुअज़्ज़ज़ मोहतरम फरिश्तों और अंबिया के साथ होगा, जो माहिर है कुरान में, जो कुरान अच्छे से तिलावत करता है। यहां तक तो बात ठीक है। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लज़ी यक़रउल कुरान यततअतअ फ़ीही व अलैहि शाक़्क़ुन फलहु अजरानी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं, और वो बंदा जो अटक अटक के पढ़ता है, उसके लिए जुबान फिसल जाती है, ये साफ है अल्फाज हदीस में, जो अटक अटक के पढ़ता है जुबान फिसल जाती है, या जहन मोटा है, जुबान मोटी है, जल्दी समझ में नहीं आता, इधर उधर हिज्जे करके पढ़ता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको डबल अजर है, फलहू अजरानी, उसको दुगना अजर है। तो
क्यों छोड़ दिया था इस कुरान को, यही सोच करके पता नहीं कहां गलती हो जाए। तुम लगे रहते हैं, एक दिन वो आ जाता जब हमारी जुबानों की लकनत को भी ये सही कर देता। कुरान पाक इलाज भी है, शिफा भी है, दवा भी है, रिस्क भी है, रहमत भी है। अज़ीज़ान निगरानी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहादीस के चंद जुमले मैं आपके सामने रख दूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुरान घर में तिलावत करता है उसके लिए एक फरिश्ता है जिसका नाम सकीना है। हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी हैं, वो रात में तिलावत कर रहे थे, अचानक बादल का एक टुकड़ा नीचे आ गया। What? बादल का टुकड़ा कभी नीचे आपने देखा नहीं होगा, उसमें क्या होता है मालूम है? जैसे फ्रिज खोलने के बाद बहुत तेज शबनम जैसी ठंडक रहती है, इस तरह बादलों को कुछ जमी हुए पानी और बर्फ जैसी चीजें घेरी हुई रहती है। एक टुकड़ा उनके ऊपर आ गया। हजरत उसैद डर गए, उनका घोड़ा हिनहिनाने लगा, तो तेजी से उछल कूद करने लगा, और वो कुरान पढ़ रहे थे उसमें, और उन्होंने कुरान छोड़ दिया। और सुबह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे डर लग रहा है, रात को मैं छत पर बैठकर कुरान पढ़ रहा था, सिर्फ मेरी बीवी है और मेरे घर में एक घोड़ा है, हम मुझे डर ये लगा कि आसमान से कुछ बरस जाएगा और मैं हिलाक हो जाऊंगा। बादल का टुकड़ा यहां तक आ गया था, सर तक आ गया था, और मेरा घोड़ा भी देख करके हिनहिनाने लगा, उछल कूद करने लगा, ये क्या मामला है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराया, कहा उसे तिलावत छोड़ क्यों दिया? और पढ़ते रहते हैं, इसलिए कि वो फरिश्ता है जिसे कुरान सुनने का बहुत शौक है। जब भी कोई कुरान तिलावत करता है तो आसमानों से उतर आता है। यहां तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज में आओ, अपने मुंह साफ करके आओ, अपने मुंह की बदबू निकाल करके आओ। पूछा क्यों? फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम नमाजों में कुरान की तिलावत करते हो, कुछ ऐसे फरिश्ते हैं वो अपना मुंह तुम्हारे मुंह से लगा देते हैं, Oh my God. तो मुंह की बदबू ना हो, फरिश्तों को तकलीफ ना हो, इसलिए कि वो कुरान सुनने के शौकीन हैं। जब तुम तिलावत करते हो तो वो उतर जाते हैं और तुम्हारे मुंह से अपना मुंह लगा लेते हैं। कुरान की ये बरकत है मेरे अजीज। ये तो मैं दायरा इस्लाम में मौजूद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई हदीसें आपको पहले बता रहा हूं। मैं फिर दुनियावी मामलात में भी आऊंगा कि कुरान कहां कहां हमारी रहनुमाई करता है। पहले तो हम अपने दायरे में देखें, हम छोड़े हुए हैं ना इसको। इकबाल ने कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज तुम खार हुए हो तारीके कुरान होकर, आज तुम खार हुए हो तारीके कुरान होकर। कुरान छोड़ करके ही जलील हुए हैं, बाकी और कोई वजह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुकद्दस चीज तुम्हारे लिए उतारी, पिछली उम्मतों को कभी ये चीज नहीं मिली। कुरान जैसी बरकत किसी उम्मत को नहीं मिली जो उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। तौरात आई है, इंजील आई है, जबूर आई है, सबको मालूम है ना, आसमानी किताबें आई। जाओ ऐ मुसलमानों, ढूंढ करके लाओ तौरात का एक नुस्खा जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, ढूंढ करके ले आओ इंजील का एक नुस्खा कि जो ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, जबूर का एक नुस्खा लेकर के आओ। आज वो किताबें नापैद हैं, और अगर हैं तो उसमें इख्तिलाफ। खुद ईसाइयों के यहाँ 4 किस्म की इंजीलें पाई जाती हैं, यहूदियों के यहाँ तौरात ओल्ड टेस्टामेंट में, यूनान वालों का अलग, फला जगह का अलग, जर्मनी के अलग, यूके के अलग, अमेरिका के अलग। जाकर के देखोगे तो उनके नुस्खों में अलग अलग तब्दीलियां हैं। जबूर नाम की जो किताब थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर, वो कहां है? उसकी कितनी आयतें गायब, किसी को नहीं पता। लेकिन दुनिया में अगर खालिद हमेशा रहने वाली कोई किताब है तो कुरान मुक़द्दस है। तुम जाओ अमेरिका में भी तुम्हें यही कुरान मिलेगा जो सूरह फातिहा से शुरू हो रहा है। अरब में जाओ यही कुरान मिलेगा जो वन्नास पे खत्म हो रहा हो। हिंदुस्तान में आओ यही कुरान मिलेगा जिसके दरमियान में सूरह कहफ है। कहीं पर भी जाओ कुरान उसी तरह से आज मौजूद है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मुसलमानों, कुरान कहीं जाया नहीं होगा, कहीं जाया नहीं होगा। आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुरान को हम मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे। तुम जैसे बहुत आए, तुम्हारे से बड़े बड़े बल्कि सड़े सड़े भी आए, कुरान का कुछ नहीं कर सके, इसलिए कि इसके हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। कुरान में खुद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब अल्लाह के जिम्मे में है, इसीलिए कुरान की हिफाजत का जिम्मा उम्मत को नहीं दिया गया, वरना यही हाल होता जैसे पहले की उम्मतों ने किया। ईसाई उलमा क्या करते थे, अमीरों के लिए अलग आयतें बताते थे, गरीबों को अलग आयतें बताते थे, पैसा लेते थे, आयतें बदल देते थे। अगर उम्मत के हवाले ये कुरान भी छोड़ दिया जाता तो दुनियादार जर खरीद मौलवी वो कुरान को भी बेच देते हैं, हुकूमत को राजी करने के लिए आयतें बदल देते हैं। लेकिन अल्लाह ने उम्मत के हवाले नहीं रखा, खुद अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा है। कुरान को कोई बदल नहीं सकता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, रब ताला खुद फरमा रहा है अल्लाह के एक कलमे में भी तब्दीली नहीं। खौफ किस बात का तुम्हें? इसकी कुरान की इतनी हिफाजत की गई है कि इसके सारे अल्फाज गिन के रख लिए गए हैं। एक लफ्ज भी अगर कम हो गया तो पता चल जाएगा ये कुरान नहीं है। अल्फाज तो दूर की बात है मेरे अजीजों, इसकी सूरतें महफूज हैं। 114 सूरतें हैं, इसमें एक कम भी नहीं होगी, ज्यादा भी नहीं होगी।
ہم یہ سب محفوظ ہیں. جو عالم ہوگا, جو حافظ ہوگا, کروڑوں کی تعداد میں علماء بھی ہیں, وہ سب کو معلوم ہے. یعنی قرآن کی یہ باتیں جاننے والے علماء کی بات کر رہا ہوں, سب کو معلوم ہے کہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں, 540 رکوع ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے جو ہے حرف بھی گن لیے گئے, آیتیں بھی گن لی گئی ہیں. 6666 آیتیں ہیں, حروف بھی گنے گئے ہیں, زبر بھی گنے گئے ہیں, زیر بھی گنے گئے ہیں, بلکہ اس کے نقطے بھی گن کے رکھے گئے ہیں. کہیں ایک نقطہ بھی کم نہیں کر سکو گے. اس قرآن کی اتنی جو حفاظت. تو دیکھا دوستو آپ نے, مولانا صاحب نے کتنا اچھا بیان کیا, مفتی سلمان اظہری صاحب نے. مطلب کوئی قرآن کا ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا, اور وہ لوگ بے وقوفیت سوچتے ہیں کہ قرآن کو جلا کر کے وہ اس کی بے حرمتی کر کے وہ کچھ فائدہ حاصل کر لیں. بس یہ باتیں لوگوں کے پاس اپنے تو کوئی کتاب ہے نہیں اچھی, اور جو اسلام کو جو ٹارگیٹ کرتے ہیں, جو اس کی کتاب کو ٹارگیٹ کرتے ہیں قرآن کریم کو, صرف یہی ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پاس اپنا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے اوپر یہ چل سکیں, اور یہ اس لیے اسلام سے چلتے ہیں. تو کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی اچھی لگی, اور شیئر ضرور کرنا.